गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं ज्ञान प्रकाश आर्या आप लोगों के बीच आज अपने यूट्यूब चैनल आर्या टीचिंग क्लासेस पे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आई होप ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजियस होगा। चलिए तो समय ना लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। मैंने रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने रियल नंबर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी दे दी थी। उसमें मैंने बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहली जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 1.1 वो कंप्लीटली जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे आधारित है। उसी कंसेप्ट को यूज करके जो है इसका सॉल्यूशन करना है। आइए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा algorithm to find out use Euclid's division algorithm to find out the HCF of क्वेश्चन नंबर 1 है 135 and 225, क्वेश्चन नंबर 2 है 196 and 38220 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है 867 and 225। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके 135 एंड 225 का। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो 225 इज ग्रेटर देन 135, तो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 225 एंड 135। हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा 225 और 135 का अप्लाई करेंगे। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारे लिए ए यहाँ पे जो बड़ी संख्या है ए वो ए हो जाएगी और जो छोटी संख्या है वो डिवाइजर बी हो जाएगी। तो ए यहाँ पे 225 और बी यहाँ पे 135 हो जाएगी। तो जैसे इस फॉर्मेट पे हम डालेंगे इसको, तो 225 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 135 से 225 में जब डिवाइड करेंगे तो जो है कोसेंट 1 आएगा, यानी रिमाइंडर 90 आएगा। तो 225 को डिवाइजर 20 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 और रिमाइंडर जो है 90 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर जो है 0 नहीं है। तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ा था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो इस प्रोसेस को करते जाना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, इससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स की जो है हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगातार यूज करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो। और जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 होती है उस स्टेज की जो डिवाइजर होती है वो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाता है। तो चूंकि इस स्टेज में स्टेज 1 में हमने ए इक्वल टू बी प्लस आर अप्लाई किया, यानी 225 और 35 पे 225 और 135 पे हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, रिमाइंडर 90 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अगले स्टेप में इसमें चलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इस स्टेज की जो हमारा डिवाइजर, पहले स्टेज की जो डिवाइजर है और रिमाइंडर है, इस पे हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो इस दोनों में जो बड़ी है वो हमारी यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगी। तो 135 को हम क्या करेंगे, 90 से फिर अगले स्टेज में डिवाइड करेंगे। 135 को फिर 90 से डिवाइड किया, फिर यहाँ पे एक क्वोशिएंट 1, यहाँ पे रिमाइंडर 45, यानी 135 को जब 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 कोसेंट और 45 जो है हमारा रिमाइंडर आएगा। इस स्टेज में भी जो रिमाइंडर क्या है, इस स्टेज में रिमाइंडर जो है 0 नहीं है। सेकेंड स्टेज में रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर से इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना होगा, थर्ड स्टेज में जाना होगा। तो इस स्टेज की जो हमारा रिमाइंडर है 45 और इस स्टेज की जो डिवाइजर 90, इस पे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, यानी 90 और 45 पे। तो 90 और 45 में 90 बड़ी है तो 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, 90 को 45 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 कोसेंट एंड ये आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0, यानी कि 95 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0। तो इस स्टेज में रिमाइंडर क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब रिमाइंडर 0 हो गई, रिमाइंडर इन दिस स्टेज बिकम्स 0, हेंस डिवाइजर ऑफ दिस स्टेज इज रिक्वायर्ड एचसीएफ। यानी इस स्टेज में जो हमारा रिमाइंडर 0 हुआ है, तो इस स्टेज का जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा। हेंस द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज
45, जो हमारा लास्ट डिवाइजर है वही रिक्वायर्ड HCF हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आई एज इट। तो स्टूडेंट इसकी सॉल्व हमने कर दी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आपकी ये 38,220 और ये ओनली 196 है। तो यहाँ पे 38220 ग्रेटर देन 196, तो जाहिर है ये बड़ी है इससे। तो यहाँ पे हमारा ए की जो वैल्यू हो गई 38220 एंड बी की जो वैल्यू हो गई 196। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा इस दोनों पे अप्लाई करेंगे। on एंड 196 पे स्टेप 1 देखते हैं। तो ए जो है क्या 38220 इज इक्वल टू ए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है 196 डिवाइजर। चलिए इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से लेते चलते हैं। टू 0। अब देखिए मे बी ये 1 क्वोशिएंट maybe see BA9। यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज में ही क्या हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे 196 से जब इसने इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में जो हमारा क्वोशिएंट आया वो 195 और प्लस फर्स्ट स्टेज में ही रिमाइंडर क्या हो गया मेरा 0 हो गया। तो अच्छी बात है, इसमें और आसान हो गया। तो पहले स्टेज में इसका काम खत्म हो गया।
यहाँ पहले स्टेज में ही यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, तो सेकेंड स्टेज को दोहराने की जरूरत नहीं है। तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ा है कि हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को तब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो यहाँ पे हमने पहले ही स्टेज में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया और पहले स्टेज में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने उसमें देखा कि जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 आती है उस स्टेज की जो डिवाइजर होती है वही मेरा रिक्वायर्ड HCF हो जाता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इन दिस स्टेज becomes becomes 0, so divisor of this stage is required HCF. तो hence HCF of 196 and 388,220 is 196। इस लास्ट स्टेज की जो डिवाइजर है वही रिक्वायर्ड HCF हो जाएगी। दिस इज आंसर। आई होप क्वेश्चन काफी अच्छे से आपने समझा होगा। तो चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ आई इरेज इट। डियर फ्रेंड, पता चले कि मेरी यूट्यूब चैनल आर्या टीचिंग क्लासेस नई चैनल है और मैं फर्स्ट टाइम ही यूट्यूब पे आया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने का। धीरे धीरे चूँकि काफ़ी सभी जो ये टेक्निक मेरे लिए काफ़ी नई है और